नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे जब एक कार्यक्रम में पहुंचे तो उनसे सवाल किया गया कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को बिहार से भगाने की बात की है। बिहार में योगी मॉडल की बात पर बोले कि देखिए, बिहार में पहले से ही कानून का राज स्थापित है, अब उसको और सख्ती से लागू किया जाएगा। अब इंतज़ार नहीं किया जाएगा, या तो बिहार छोड़कर अपराधी चले जाएंगे, नहीं तो सरकार हर हाल में सलटने की स्थिति में है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। देखिए, कानून का राज स्थापित 2005 से ही है और आगे भी निरंतर काम होते रहेगा। विभाग पहला बार सेकेंड बार की बात नहीं है। एनडीए गठबंधन की सरकार है, संयुक्त सरकार है। विभाग कभी किसी के पास आ और जा सकता है, इसलिए निरंतर एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया के तहत उनको भी दी गई है और बखूबी सम्राट जी बहुत अच्छे आदमी हैं और कानून के साथ खड़े रहेंगे, कानून का राज स्थापित करने में और ताकत देंगे। उन्होंने एक संदेश दिया है कि अपराधियों के लिए अब बिहार नहीं है, अपना चारागाह दूसरे जगह जाके बनाए, या तो छोड़ दें नहीं तो बिहार को छोड़ के भाग जाए। अपराधियों की सही में अब खैर नहीं है। गृह मंत्री ने जिस तरह से कल कहा है कि अपराधी अब बिहार से बाहर चले जाएं। अपराधियों का खैर तो पहले से ही नहीं था, लेकिन अब खास करके छिटपुट अगर घटनाएं करते थे, वैसे लोगों के लिए भी अब छूट नहीं। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं तारापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सम्राट चौधरी रविवार को 2 दिवसीय दौरे पर तारापुर पहुंचे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उनका हेलीकॉप्टर संग्रामपुर प्रखंड के नवागई स्थित स्कूल मैदान में उतरा। इस दौरान जिलाधिकारी निखिल धनराज निपनिकर, पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद सहित कई वरीय अधिकारियों ने बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया तथा जय श्री राम के नारे लगाए। सम्राट चौधरी ने ग्रामीणों से मुलाकात कर स्थानीय समस्याएं और विकास योजनाओं की प्रगति और सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचने की स्थिति की जानकारी लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि तारापुर की जनता ने मुझे भारी मतों से जिताकर बिहार के विकास में योगदान करने का अवसर दिया है। हमारा लक्ष्य बिहार के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य करना है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने नवागई सहित कई पंचायतों और गांवों में निरीक्षण भ्रमण का कार्यक्रम शुरू किया। उनके रात्रि विश्राम की व्यवस्था उनके पैतृक गांव लखनपुर में की गई है। सोमवार को वे असरगंज प्रखंड के विभिन्न गांवों का दौरा करेंगे और आमजन से सीधा संवाद करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार सोमवार दोपहर लगभग 3 बजे वे हेलीकॉप्टर से पटना के लिए रवाना होंगे। सम्राट चौधरी का यह दौरा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की रफ्तार को और तेज करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस मौके पर मुंगेर के भाजपा विधायक कुमार परनय, तारापुर के जदयू विधायक राजीव कुमार सिंह सहित कई स्थानीय नेता भी उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद शुक्रवार को मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सबसे पसंदीदा विभाग गृह सहयोगी बीजेपी के खाते में डाल दिया। गृह विभाग अपने खाते में आने के बाद बीजेपी ने मौके पर चौका मारते हुए सम्राट चौधरी को तुरंत गृह मंत्री बना दिया। अब सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद जहाँ विपक्ष बीजेपी और नीतीश कुमार पर निशाना साध रहा है, तो वहीं उनके समर्थन में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी उतर आए। शनिवार को पटना में मीडिया से बातचीत करते उन्होंने इस फैसले का समर्थन किया और कहा कि सीएम नीतीश ने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है। शनिवार को पटना मीडिया से बातचीत करते हुए जीतनराम मांझी ने सम्राट चौधरी को बिहार में गृह मंत्री बनाए जाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला राजहित में हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कौशल और कार्यकुशलता को दर्शाया है। सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाने का फैसला उचित हुआ है, यह किसी बहस का विषय है ही नहीं। वहीं बिहार सरकार में मंत्री और जदयू नेता अशोक चौधरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अच्छी बात है कि सम्राट चौधरी को होम मिनिस्ट्री दी गई है। वो मंत्रालय की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। नीतीश कुमार ने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है। बता दें कि नीतीश कैबिनेट में जीतनराम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन भी मंत्री बनाए गए हैं। उन्हें बिहार सरकार में लघु जल संसाधन मंत्री बनाया गया है। इस चुनाव में हमको 6 सीटें मिली थीं।
जिसमें से वह 5 सीटों को जीतने में कामयाब रही थी। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में एनडीए की एक बार फिर से सरकार बन गई है। बिहार सरकार राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लगातार कई तरह की योजनाएं ला रही है। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया, जिसके बाद विकास कार्यों में तेजी ला दी गई है। इसी क्रम में बिहार में निवेश लाने के लिए सरकार की तरफ से खास तैयारी की जा रही है। नई सरकार में उद्योग विभाग की जिम्मेदारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल को इस बार सौंपी गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल का कहना है कि आने वाले 10 दिन में बिहार में निवेश डालने के लिए एक रूपरेखा लाई जाएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार का जोर बिहार को अगले 5 साल में पूरी तरह से विकसित राज्य बनाने का है। युवाओं के लिए हमारा जोर राज्य में नौकरी के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने का है। उद्योग मंत्री ने पलायन को रोकने के लिए भी अपनी प्राथमिकताएं बताई हैं। दरअसल विपक्ष की तरफ से लगातार पलायन का मुद्दा उठाया जाता रहा है। इस बार के चुनाव में यह मुद्दा काफ़ी हाईलाइटेड भी रहा था। कई बार बिहार सरकार पर विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को लेकर हमले किए जाते रहे। ऐसे में सरकार की तरफ से अगले 5 सालों के लिए खास प्लानिंग की जा रही है। इसके साथ ही बिहार को अगले 5 सालों में विकसित राज्य बनाने को लेकर भी उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल की तरफ से दावा किया जा रहा है। दरअसल बियाडा के अनुसार 16 इंडस्ट्रियल यूनिट पटना, दरभंगा, मधुबनी, औरंगाबाद, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, गया और सहरसा के अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित होंगी। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में एनडीए की सरकार बनते ही नीतीश कुमार के अधिकारी और गृह विभाग एक्शन में आ चुकी है। सम्राट चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी मिली, इसके बाद भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। बिहार के विशेष निगरानी इकाई एसपीयू की टीम ने पटना समेत 3 जिलों में दबिश दी है। औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आज़ाद के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। एसपीयू की टीम में औरंगाबाद, पटना और जहानाबाद में अनिल के ठिकानों पर रेड की है। इनमें पटना, जहानाबाद के एक ठिकाने जबकि औरंगाबाद के 2 ठिकानों पर टीम पहुंची। पटना के शिवपुरी इलाके में अनिल के आवास पर रेड जारी है। अनिल पर आय से 1.58 करोड़ अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। औरंगाबाद में रेड में पहुंचे अधिकारियों के लिए खाना मंगवाया गया है और निगरानी विभाग की टीम इन ठिकानों पर दस्तावेज, बैंक डिटेल और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड खंगाल रही है। अधिकारियों ने बताया कि आगे की कानूनी कार्रवाई तलाशी में मिले सबूतों के आधार पर तय की जाएगी। जहानाबाद में अनिल कुमार आज़ाद के घर चाइल्ड रिपब्लिक स्कूल, शिव मंदिर के पास सुमेरा थाना टेहटा। पटना के शिवपुरी में अनिल कुमार आज़ाद का आवासीय भवन श्री राम निकुंज 3 मानस मार्ग पश्चिमी शिवपुरी 23 में रेड चल रही है। औरंगाबाद में उत्पाद अधीक्षक के कार्यालय, मगनीसेद एवं उत्पाद विभाग, बरावन रोड, हनुमान बिगहा के पास चल रही है। और औरंगाबाद में अनिल कुमार आज़ाद के किराए के आवाज डॉक्टर के अस्पताल के पास भी रेड चल रही है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज 24।